शैलश्री, ये नवांकुर बहुत अच्छी कवित्री भी है, हम लोगों ने सुना भी अभी। बात वही शब्दों में आती है, जो दिल में बसी बात वही शब्दों में आती है। और आपके साहित्य को आज आदरणीय श्री संजय सेठ के परिसर में जगह मिली है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय संजय सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे हेलो मैं आमंत्रित करती हूँ मेघ बहुत ही खूबसूरत है, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज जनरल लाइव टीवी। इस वक्त झारखंड के राजधानी रांची में है और आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के पास में आज जो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो 75वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज 75 को दिया जाएगा, साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, इन लोग को सम्मानित किया जा रहा है, उन लोग सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्या खुशी है, क्या अनुभव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनीता अग्रवाल, मैं रांची झारखंड से हूँ। आज आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है 75 साहित्यकारों को, तो आज क्या कहेंगे? इस विषय पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन दिवस पर 75 साहित्यकारों को और संजय सेठ जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये हम सभी साहित्यकारों के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये बहुत ही सराहनीय पहल है, इसकी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत ही खुशी हो रही है, एक अच्छा अनुभव आनंद का हो रहा है। इसको शब्दों में बता पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अपने ओर से क्या जनता को मैसेज देंगे? हम जनता को यही मैसेज देंगे कि हम मोदी जी के द्वारा दिखाए मार्ग पर चले और एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे भारतीय होने का हम फर्ज निभाएं। जय हिंद। कहाँ से आए, पूरा परिचय बता दीजिए। मैं रांची झारखंड से हूँ, लालपुर, सुनीता अग्रवाल। तो और भी हमारे बीच में, उनसे भी जुड़ेंगे और सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं स्मिता रांची से ही हूँ और हमारे रक्षा राज्य मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं, साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं और ये बड़ी बात है क्योंकि साहित्य देखिए, जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, साहित्य ही देश की नींव है। तो इसलिए साहित्यकारों को सम्मानित करना, उन्होंने सम्मानित करने का सोचा, ये बहुत अच्छी सोच है और वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं इसके द्वारा। तो ये प्रोत्साहन हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा, 75 के ही क्यों, और क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर इन्होंने सम्मानित करने के लिए सांसद महोदय ने सोचा था, तो 75 वर्ष के प्रधानमंत्री हुए, इसलिए 75 जो है उनका सम्मान करके वो उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सांसद इतने शिक्षित हैं कि साहित्यकारों को पूछ रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत से क्या लोगों को मोटिवेट संदेश देंगे? मैं यही कहूंगी कि लेखन में जरूर आए, छोटे बच्चे भी आए, बड़े भी आए और देश के बारे में, देश की समस्याओं पे लिखे ताकि वो आगे तक पहुंचे और सब लोग उससे जागरूक हो, जागरूकता फैलाएं अपनी लेखनी से। कहाँ से आए, पूरा परिचय बता दीजिए। मैं काठा टोली के पास से आई हूँ, रांची। क्या नाम बताएं? स्मिता। श्वेता। स्मिता। स्मिता, बहुत अच्छा जवाब दिया कि अपने और बढ़ते चले। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज 75वें साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सभी कार्य जो बोलते हैं सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। तो आज उसी के लेकर हर जगह कुछ किसी भी कार्य हो रहा है, सभी को 75 करके सम्मानित किया जा रहा है और दिया जा रहा है।
तो सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या चौधरी उर्वशी हुआ। मैं भी साहित्यकार हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत 75वें जन्मदिन पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहे, वो खुश रहे। और सबसे पहले कि एक अनूठा कार्यक्रम ये रहा। मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा मौका हुआ कि एक सांसद 75 साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं। आप उनकी मानसिकता को देखिए कि वो एक सांसद है, राजनीति में है, और वो साहित्य से भी रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर है जो सम्मानित कर रहे हैं, तो वो कितने संस्कार से पले बढ़े होंगे। तो कहा जाता है कि एक बार नेहरू जी और दिनकर जी कहीं जा रहे थे तो थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे नेहरू जी। तो दिनकर जी का कहना था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभाल देगा। तो मुझे लगता है कि दिनकर जी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन दिनकर के समान ही हमारे आदरणीय संजय सेठ जी, साहित्य को इतना मतलब उनसे लगाव है कि वो आज हम लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और हिंदू धर्म के लिए संजय सेठ जी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो हम उनसे बहुत मतलब मैं उनका संचालन भी कर चुकी हूँ। उनकी सोच बहुत ही उज्जवल है। एक साहित्यकार है और साहित्यकार के नाते आप दूसरे को क्या मोटिवेट करेंगे? आजकल के जो बच्चे जहाँ पर पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य लिटरेचर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वहां से उन्हें लौटने की जरूरत है कि आप चांद पर भी चले जाइए लेकिन आप मिट्टी से अपना जुड़े रहे। बहुत अच्छा जवाब देके, कहीं भी आप कितना बड़ा ऊंचा पद में चल जाए लेकिन नीचे से जुड़े रहे और वही मान सम्मान, वही भावना रखे एक दूसरे को। ये नहीं कि हम बड़े हो गए तो थोड़ा रहे। तो और भी है हमारे बीच, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रश्मि सिन्हा हुआ। क्या कहेंगे, आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लगा जब हम लोग को पता चला कि हम लोग को आज सम्मानित किया जाएगा संजय सेठ श्रीमान उनके कर कमलों द्वारा। तो हम बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने आज जैसे रामनवमी आज तो नवरात्रि का कलश स्थापना का आज पहला दिन है, फिर भी सब हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपना सम्मान पाने के लिए। और उनके हाथ से सम्मान पाना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और संजय सेठ साहब के लिए हम लोग को क्या कहना, वो तो उनके बारे में तो बहुत ही, वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, नेता होने के बावजूद हम लोग साहित्यकारों को सम्मान दे रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी उनका बड़प्पन है और इससे उनके साहित्य प्रेम को भी दर्शाता है। पूरा परिचय होता है। कहाँ से आया है, क्या नाम है? मैं बरियातू से आई हूँ और बरियातू में ही रहती हूँ। और मेरा एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ निदेशिका हूँ और वहाँ से। और भी हमारे बीच में, उनसे भी सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करने के। इसे 75 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। कभी गर्व महसूस कर रहे हैं, कभी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज वर्षा है। क्या कहेंगे, आप लोग सम्मानित किया जा रहा है? बहुत ही पुण्य का काम हो रहा है, क्योंकि आज के समय में, माने आज के मॉडर्न एरा में ऐसा कोई भी सांसद, विधायक, यहाँ तक कि एमएलए, एलएफपी भी इस तरह का कार्य नहीं किए हैं। बहुत ही पुण्य काम हो रहा है। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में हमें बहुत सारा हिंदी के क्षेत्रों में योगदान मिलता रहा है, लेकिन 75 साहित्यकारों को चुनकर जो सांसद महोदय ने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया है अपने निवास स्थान पर और सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले जितने भी साहित्यकार हैं उनके लिए भी वो बहुत अच्छी सोपान खड़ी कर रहे हैं। पूरा परिचय होता है। कहाँ से आया? कहाँ? मैं ऋतुराज वर्षा, न्यू मधुकम, रांची। तो देख सकते हैं तमाम जगह से आज आए हुए हैं और सम्मानित किया जा रहा है। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गीता सिन्हा, गीतांजलि हुआ नाम मेरा। ये प्रयास बहुत अच्छा है आज का, जो 75 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे रक्षा राज्य मंत्री को? धन्यवाद कहेंगे और क्या कहेंगे कि आप साहित्यकारों को स्मरण किए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य ऐसे उपेक्षित रह जाता है, लेकिन आज लग रहा है कि साहित्य उपेक्षित नहीं है। साहित्य हम लोग में रचा बसा हुआ है, हमारे जीवन में बसा हुआ है। तो देख, और भी हमारे, आपका क्या नाम हुआ? अर्पणा सिंह। क्या कहेंगे?
मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह का हमेशा सम्मान होता रहना चाहिए। इससे जो साहित्यकार होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और उनको अपनी रचनाएं देश तक पहुंचाने की, बहुत मोटिवेशनल भी लिखते हैं, जिससे कोई 10 लोग भी अगर सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने विचारों में परिवर्तन लाए, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और होना चाहिए। पूरा परिचय कहाँ से? अर्पणा सिंह, किशोरगंज, रांची। तो देख सकते हैं कि आज 75वें साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा, और ये उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के जो 75वें जन्म दिवस है उसी के लेकर आज हर जगह 75 किसी को सम्मानित किया जा रहा है, किसी को बांटा जा रहा है बहुत कुछ, तो उसी के लेकर आज उनके आवास में किया जा रहा है सम्मानित। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज 100 लाइव टीवी, रांची। आज 75 साहित्यकारों का सम्मानित किया क्या मत कहेंगे? देखो, आप हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन देश में बहुत उत्साह से, और वो उत्साह सेवा पखवाड़ा से, क्योंकि सेवा भाव से, नर सेवा नारायण सेवा, और उसी मुतालिक 75 आपने देखा होगा 75 नर्सों का, 75 पैरामेडिकल स्टाफ, 75 सफाई कर्मचारी, 75 पूर्व सैनिक, 75 खिलाड़ी, मैं ऐसे लगातार 75, और ये सिलसिला जारी है। आज मेरा सौभाग्य है ऐसे 75 जो साहित्यकार, जो कवित्री, जो लेखक, तो एक मनोबल बढ़ता है, एक मोटिवेशन होता है। जब हम इनका सम्मान कर रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ रहा है कि ये जो कहते हैं ना, ये जब साहित्यकार और लेखक लिखते हैं तो बड़ी बड़ी सत्ता चली जाती है इनकी कविताओं से, इनके साहित्य से। तो हम सबका सौभाग्य है कि देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इस सेवा भाव से, चाहे रक्तदान शिविर, चाहे हेल्थ कैंप, चेकअप कैंप, बहुत सारी योजनाएं चल रही, लगातार हम सब कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश ये कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से हम सब काम करें, और ऐसा प्रधानमंत्री बिरले ही मिलते हैं। और मोदी कोई 10-20 साल में पैदा नहीं होता है। मोदी जैसा महापुरुष भारत को जब जब जरूरत पड़ी है, कोई महापुरुष आया है, तो ऐसे मोदी जैसा शख्स 300-400 साल में आता है। ये हम सब का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको एक मोटिवेशन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। आज तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज हम कह सकते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है ऐसे साहित्यकार, लेखकों का सम्मान करना। इस तरह के और कार्यक्रम आगे भी आगे चल रहे हैं, लगातार 2 अक्टूबर तक चलेंगे।